हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और होप सभी सब्जेक्ट को आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। इंग्लिश के भी बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये सभी पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड है बेटा। और सभी पैराग्राफ का एक भाई ब्रह्मास्त्र समझ लो, चाहे कौन सा भी पैराग्राफ आएगा उसमें हमें इन बातों को लिखना है, अपना पैराग्राफ ऑलरेडी बन जाएगा। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। बहुत ही छोटा वीडियो होगा क्योंकि हम एक ही फॉर्मेट के अंदर सारी जो पैराग्राफ है उनको आसानी से डील करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस वीडियो के बारे में, तो ये बेटा जो अपना पैराग्राफ राइटिंग जो आता है अपना एग्जाम के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड अपना वीडियो है। इसमें हम पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज को लेने वाले हैं। एग्जाम में पैराग्राफ राइटिंग कितने वर्ड में आता है बेटा? 120 वर्ड में, यानी 120 वर्ड में हमें इसको लिखना होता है। समथिंग समथिंग 10 से 12 लाइन हमें इसमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने क्या किया बेटा कि पैराग्राफ को चाहे एडवांटेज और पॉजिटिविटी थीम वाले जो जितने भी अपने पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ राइटिंग जितने भी आएंगे जिसमें हमें कोई एडवांटेज की बात कर रही होगी, कोई लाभ हमें किसी से मिल रहा हो या कोई फायदे की बात हो या कोई पॉजिटिव थीम वाली बात हो ना, कोई पॉजिटिव थीम आ जाए जिसमें जैसे कि एजुकेशन हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब ये क्या बेटा पॉजिटिव थीम वाले जितने भी पैराग्राफ होते हैं। नेगेटिव थीम को छोड़ के, प्रॉब्लम को छोड़ के, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है ना उनको छोड़ के, बाकी जो पॉजिटिव थीम वाले जितने भी पैराग्राफ होते हैं उन सब के लिए मैं एक बेस्ट फॉर्मेट देने वाला हूँ। उसमें आप खाली टाइटल को डालो, खत्म काम। आपको पूरा ही पैराग्राफ जो है वो आसानी से बन जाएगा। एक बार उसको रट्टा मार दो, इतने सारे पैराग्राफ का तोड़ उसके अंदर है, जिसके अंदर हम बेटा इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, वैल्यू ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट इसको भी पूछा गया था, ये वाला ऑनलाइन एजुकेशन इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में, सोशल मीडिया, ट्री है ना, वुमेन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, या कोई और भी टॉपिक ऐसा हो जो क्या हो बेटा पॉजिटिव थीम वाला हो, जिसमें सकारात्मक चीजों के बारे में बताया गया हो या कोई एडवांटेज के बारे में हो, लाभ के बारे में हो, तो उन सारे पैराग्राफ का तोड़ मैं आपको देने वाला हूँ इसके अंदर। चलिए देखते हैं इसका मैटर। तो बेटा जो भी टाइटल आएगा अपना, जो भी सब्जेक्ट आएगा, जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है, तो सबसे पहले उस टाइटल को लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा कि मैंने यहाँ पर ये स्पेस छोड़ा है और इसमें भी लिखा बेटा टाइटल, और एक जगह और यहाँ पर यह स्पेस और एक जगह और मैं आगे लिखूंगा इसको थोड़ा और कंटिन्यू करके, तो वहां पर आएगा। तो वहां पर हमें क्या करना है, जैसे कि कोई टाइटल न्यू आ रहा है कि इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो हम क्या इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिखेंगे पूरा यहाँ पर पूरा इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश ना लिख के क्या लिखेंगे, इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि आ गया इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, तो यहाँ हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ट्रीज लिखेंगे। जैसे आ गया वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो हम क्या लिखेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट लिखेंगे। ठीक है, आगे ऑनलाइन एजुकेशन, तो इसका तो ऑनलाइन एजुकेशन ही हमें लिखना पड़ेगा। वुमेन एजुकेशन तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा वुमेन एजुकेशन। ठीक है, या कोई और टॉपिक आ गया तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सोचना है कि यहाँ पर मैं पूरा टॉपिक लिखूं या सिर्फ किसी एक वर्ड से अपना काम हो जाएगा, ये आपको सोच लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टाइटल लिख देना है यहाँ पर, जो भी टाइटल आए उसको। इसके बाद सारी पैराग्राफ के अंदर क्या कर देना, इसी को छाप के आ जाना है, खाली जो मैंने ब्रैकेट बनाए वहां पर जो मेन वर्ड है उसको डाल के बाकी पूरा कंटिन्यू कर देंगे। हमने देखा है कि टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, यानी संसार जो है क्या बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम से भरा हुआ है। अच्छा, इसको बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? आप सोच रहे हो कि ऐसे उठपटांग बना दिया होगा सबने, तो इसके पीछे ये लॉजिक है, हमें कुल मिला के 120 वर्ड लिखना है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि ऐसे टॉपिकों को चूज किया है जो पॉजिटिव है, एडवांटेज वाले हैं, जिसमें कोई लाभ है, कोई फायदा है, कोई पॉजिटिव बात हम कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में हमारा यही मैटर हो सकता है, सबके अंदर ये डाल सकते हैं हम। आपने कोई और याद किया हो तो उसके अंदर भी ये लाइनें डाल देना तो हो जाएगा काम। अच्छा, हम थोड़ा और दिमाग लगा के, जैसे कि कुछ और चीजें उस तो जो टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंग भी हम इसमें बीच में कहीं पर डाल के इसको और बड़ा कर सकते हैं, या कहीं पर कुछ आपको डाउटफुल लगे कि ये चीजें यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ये चीज मेरे को बेटर नहीं लग रही है, या ये मेरे से याद नहीं हो रही, तो वहां पर आप मन से कुछ लाइनें बनाकर भी इसको डाल के आ जाओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसमें स्टार्टिंग बहुत ही बेटर है और इसके बाद फिनिश भी बहुत शानदार कर रखा है, तो लगभग लगभग इसमें अच्छे खासे नंबर आपको मिलने के चांस है। अगर हम छोड़ के आ रहे हैं ना, छोड़ के आने की बजाय इसको लिख के आओ आप, क्योंकि एक ही फॉर्मेट पर सारा हो रहा है, सारी पैराग्राफ इसमें लिखा जाएंगे अपने, और पैराग्राफ एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखना इसको, टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, यानी ये संसार जो कैसे भरा हुआ बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम से भरा हुआ है, बट एजुकेशन, बट इंग्लिश, बट कंप्यूटर, बट मोबाइल फोन्स, ये है ना, बट गिव्स अस मेनी अपॉर्चुनिटी, किंतु इन्होंने क्या किया बेटा हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, सौभाग्य जो प्रदान करने का काम किया। फिर आगे लिखा है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, इसने क्या किया बेटा अपने दैनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की काम करा है, जो भी अपना टाइटल है उसने। इन दिस एज, इस संसार के अंदर क्या हो रहा है बेटा, इस एज के अंदर, इस समय के अंदर देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इन संसार के अंदर अभी की सिचुएशन में बहुत सारे प्रकार की समस्या है। सच एज, जैसे मैंने दो चार समस्याओं का नाम लिख दिया, कुछ और आपको याद आ रही हो तो वो भी आप लिख सकते हो। सच एज पॉवर्टी, गरीबी हो गया बेटा, इसके बाद मैंने लिखा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गया, करप्शन, ठीक है, एंड वेरियस सोशल इविल्स, और बहुत सारे प्रकार के सोशल इविल्स भी समाज के अंदर अभी व्याप्त है।
फिर आगे लिखा है दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी डेंजरस फॉर अस, यानी प्रॉब्लम जो है ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्या बेटा बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, किसके लिए बेटा हमारे लिए। एंड ऑल्सो डिस्टर्ब और नेशंस प्रोग्रेस, और ये क्या कर रही है बेटा अपने राष्ट्र की उन्नति को भी क्या कर रही है बेटा डिस्टर्ब करने का काम कर रही है, बाधित करने का काम ये कर रही है। फिर आगे लिखा है नेशंस अपराइजिंग, यानी किसी राष्ट्र का उत्थान, अपराइजिंग बोले तो उत्थान, इज डिपेंड, वो निर्भर है किसके ऊपर, ऑन इट्स पीपल, किसके ऊपर बेटा उसके लोगों के ऊपर। अगर वहां के लोग, उस देश के राष्ट्र के लोग जो है, जो सबसे बड़ा संसाधन होता है वही वहां का सक्षम होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, तो वो देश अपने आप क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। ठीक है, लिखा है अभी हमने कि नेशंस अपराइजिंग इज डिपेंड ऑन इट्स पीपल, यानी किसी राष्ट्र की अपराइजिंग जो है, उत्थान जो है, वो उसके लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इफ वी बिकम अवेयर, यदि हम क्या होंगे बेटा अवेयर होंगे, कैसे होंगे बेटा, शिक्षा से, कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से, इंटरनेट के माध्यम से, इन सारे टाइप में ये आ जाएगा। ये हर एक चीज का कोई ना कोई तोड़ मिल रहा है इसके अंदर, इसलिए मैंने इसको बनाया है ना। तो इफ वी बिकम अवेयर, यदि हम क्या होंगे बेटा अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, एंड प्रोस्परस होंगे, और क्या बनेंगे बेटा प्रोस्परस। प्रोस्परस का सीधा संबंध समझ सकते हैं हम कैसे, ट्री से, ट्री लगाएंगे, बहुत सारे मात्रा में पेड़ पौधे लगाएंगे, औषधि पौधे लगाएंगे, या कुछ और हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा भाई, आय मिलेगा, आय की प्राप्ति होगी, इससे हम क्या बन जाएंगे, प्रोस्परस बन जाएंगे। देन अवर नेशंस प्रोग्रेस, फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, अपना नेशन जो है इसकी उन्नति, प्रोग्रेस है इज श्योर, वो क्या होगी बेटा श्योर होगी, यहाँ समझना। इफ वी बिकम अवेयर, यदि हम क्या हो जाएंगे बेटा अवेयर हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे बेटा प्रोस्परस हो जाएंगे, देन और नेशंस प्रोग्रेस इज श्योर, फिर इसके बाद हमारे देश की उन्नति जो है, विकास जो है, वो क्या होगा बेटा निश्चित होगा। फिर आगे लिखा है इन दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट पे, इस विकास में, फिर वही वाला टाइटल जो अपना टाइटल बनेगा वो, ठीक है, जो भी एक वर्ड दो वर्ड यहाँ लिखेंगे वो, प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट में हमारा जो टाइटल है वो क्या करेगा, टाइटल मतलब जो भी हम लिख रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर इस पैराग्राफ को बना रहे हैं वो, प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर आगे लिखा है इट प्रोवाइड अस मेनी अपॉर्चुनिटीज, ये बेटा क्या करता है, हमें बहुत सारे प्रकार की अपॉर्चुनिटीज जो देने का काम करता है। इट गिव्स अस अर्निंग, ये हमें अर्निंग यानी आय जो है वो प्रदान करने का काम करता है। एंड मेनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे प्रकार के एम्प्लॉयमेंट भी हमें वो देने का काम करता है। इसके बाद का हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये अपना मैटर था, ठीक है। मैंने इसको अभी एक बार पढ़ के थोड़ा सा हिंदी करके समझाने की कोशिश करी, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो इसमें मैंने बताया ना अभी आपको कि इसके अंदर जो भी पॉइंट मैंने रखे हैं वो सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हर टॉपिक के अंदर आ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, सभी टॉपिकों को कवर अप कर देगा। एग्जामिनर जब इसको चेक करेंगे ना तो उनको भी लगेगा हाँ भाई अपना जो टाइटल है उससे रिलेटेड इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और आपको श्योरली नंबर देके वो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, ये संसार जो है बहुत सारी प्रॉब्लम से भरा हुआ है, लेकिन हमारा टाइटल जो भी हो जाएगा वो क्या कर रहा है बेटा, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देने का काम कर रहा है, जिस भी टाइटल के ऊपर हम लिखेंगे। फिर आगे लिखा है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, ये क्या कर रहा है बेटा, हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। फिर इसके आगे लिखा है सारे सिंपल सिंपल सेंटेंस है। इन दिस एज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इस संसार में, इस एज में, इस युग में क्या है, बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स है बेटा। सच एस 2 4 5 प्रॉब्लम के नाम लिख दो, इसके बाद भी आपको कुछ याद आ रही तो वो लिख दो। सच एस एम्प्लॉयमेंट हो गया, करप्शन हो गया, वेरियस सोशल इविल्स हो गया, ये सारी प्रॉब्लम इस समय में समाज के अंदर है। दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी डेंजरस फॉर अस, ये प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे लिए भी डेंजरस है, एंड और किसके लिए बेटा, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए भी क्या है, डेंजरस है। एंड ऑल्सो डिस्टर्ब अवर नेशंस प्रोग्रेस, और ये क्या करी बेटा, अपने राष्ट्र की उन्नति को भी क्या करी बेटा, डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। फिर हमने लिखा है अ नेशंस अपराइजिंग, किसी भी राष्ट्र जो है, किसी राष्ट्र का क्या होता है बेटा अपराइजिंग, उत्थान जो है ना, इज डिपेंड, विकास जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन इट्स पीपल, इसके लोगों के ऊपर। किसी भी राष्ट्र का विकास जो है इसके लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इफ वी बिकम अवेयर, यदि हम क्या हो जाएंगे बेटा, अवेयर हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, प्रोस्परस हो जाएंगे, 3 बातें हमने लिखी है, अवेयर जागरूक, शिक्षित और पैसे वाले हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। देन अवर नेशंस प्रोग्रेस इज श्योर, फिर अपने राष्ट्र का जो प्रोग्रेस है, विकास जो है वो क्या होगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। इन दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट के अंदर, अगर राष्ट्र का विकास होता है ना, उसके अंदर ये हमारा टाइटल जो भी है अपना, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ट्रीज हो गया, है ना, स्पोर्ट हो गया, या इंग्लिश हो गया, या कुछ भी आए, ये है ना, प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल, इसमें क्या करता है बेटा, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है। इट प्रोवाइड अस मेनी अपॉर्चुनिटीज, ये हमें बहुत सारे प्रकार की अपॉर्चुनिटीज देने का काम करता है। इट गिव अस अर्निंग, ये हमें अर्निंग भी देता है। एंड क्या करता है, साथ साथ में मेनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है उसको भी देने का ये काम करता है। देन इसके बाद लिखा है इट हैज बिकम द बैकबोन ऑफ और प्रोग्रेस, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है
इट हैज बिकम द बैकबोन, ये बन गया है बेटा आपका क्या, एक बैकबोन बन गया है। क्या बन गया बेटा, बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी किसका बेटा, अपने प्रोग्रेस का। हमारी प्रोग्रेस जो इसी के ऊपर डिपेंड है, जो टाइटल है उसके ऊपर। फिर इसके बाद लिखा हमने कि इट मेक्स मैन हैप्पी, ये इंसान को क्या करने का काम करता है बेटा, हैप्पी करने का काम करता है। एंड रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, और क्या करता है, मेंटल स्ट्रेस जो है, मानसिक तनाव, इसको कम करने का काम भी करता है। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में हम फिनिश कर देंगे कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट, संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि जो भी अपना टाइटल है वो उसने क्या किया, प्लेस होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पाए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।